हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 7 जनवरी दिन बुधवार है। वह हिंदी महीना माघ और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गाइस, आयुष्मान कार्ड में अब KYC जरूरी कर दिया गया है, अन्यथा मुफ्त इलाज का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने आयुष्मान कार्ड योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसका सीधा असर मुफ्त इलाज की सुविधा पर पड़ सकता है। अब आयुष्मान कार्ड का लाभ उठाने या नया कार्ड बनवाने के लिए आधार आधारित KYC प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है। इस नए नियम के तहत यदि KYC पूरी नहीं होती है तो नए आयुष्मान कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे या फिर आपका मुफ्त इलाज नहीं किया जाएगा। इसलिए दोस्तों, ध्यान रखें, यदि आपका आयुष्मान कार्ड है तो KYC जरूर करवा लें। स्कूली छात्रों के लिए जरूरी खबर है। मध्य प्रदेश बोर्ड ने की है नई पहल के तहत दिव्यांग छात्रों को मिलेगी परीक्षा में सुविधाएं। गाइस, माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी माह में शुरू हो रही हैं। परीक्षा में दिव्यांग छात्रों को परेशानी नहीं होगी, इसके लिए बोर्ड ने अहम पहल की है। शारीरिक रूप से निःशक्त छात्रों को परीक्षा केंद्र लाने ले जाने के लिए वाहन, दृष्टिबाधित छात्रों को लेखन देने जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। जिस दिव्यांग को जैसी जरूरत होगी वैसी सुविधाएं परीक्षा में दी जाएगी। यह सब मंडल करेगा। वहीं बोर्ड ने सभी प्राचार्यों को पत्र लिखकर स्कूलों के दिव्यांग छात्रों की श्रेणी अनुसार जानकारी मांगी है। यह जानकारी 15 जनवरी तक ऑनलाइन भेजनी होगी। इससे बोर्ड इन छात्रों की श्रेणी के हिसाब से मदद करेगा। दिव्यांग छात्रों के लिए बोर्ड की यह पहल बहुत ही अच्छी पहल है। गाइस, मध्य प्रदेश में 4,667 करोड़ रुपए के सड़क प्रोजेक्ट की राह खोलेंगे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी। अर्थात हमें करोड़ों रुपए की सौगात सड़कों के रूप में मिल रही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों यानी NH का नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश की आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास, पर्यटन तथा सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए यह पहल की जा रही है। इसके लिए सोमवार को नई दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शामिल होंगे। बैठक में प्रदेश के भविष्य की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजनाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। विशेष रूप से प्रदेश में नेशनल हाईवे के अटके प्रोजेक्ट पर भी चर्चा होगी। इस बैठक में 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट की राह खुलने की उम्मीद जताई जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अर्थात 4,500 करोड़ रुपए की मदद से प्रदेश में नेशनल हाईवे बनेंगे। स्कूली छात्रों के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच प्रदेश के 23 जिलों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सर्द मौसम के चलते कई जिलों में छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा समय में बदलाव भी किया गया है। बढ़ती ठंड, घना कोहरा और लगातार चल रही शीतलहर ने छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। इसके मद्देनजर राज्य के प्रमुख शहरों जैसे भोपाल, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, सीधी, सतना, शहडोल, इन सभी प्रशासन ने स्कूलों को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। कहीं छुट्टियों का ऐलान हुआ है तो कहीं स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। पिछले 3 दिनों से मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का असर देखा जा रहा है। इससे भोपाल समेत प्रदेश के 23 जिलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई है। इन जिलों में बच्चों को ठंड से बचाने के लिए 5 से 7 जनवरी तक छुट्टियां दी गई है, ताकि बच्चों को ज्यादा ठंड का सामना न करना पड़े। गाइस, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है अपना वादा पूरा। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बार फिर से संवेदनशीलता दिखाई है। साथ ही महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ से किए गए वादे को पूरा भी किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर क्रांति गौड़ के पिता मुन्ना सिंह 13 साल से निलंबित चल रहे थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें नौकरी में बहाल करने का भरोसा दिया, अब वो पूरा हो गया है। मध्य प्रदेश की प्रतिभावान खिलाड़ी क्रांति गौड़ से किए गए वादे को निभाते हुए CM मोहन ने उनके पिता मुन्ना सिंह की वर्षों से निलंबित नौकरी को सोमवार को पुनः बहाल करवा दिया है। यह फैसला न केवल एक परिवार के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि सरकार की संवेदनशीलता, खिलाड़ियों के प्रति सम्मान और न्यायप्रिय दृष्टिकोण का स्पष्ट उदाहरण है, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों की बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि प्रयागराज मेले के लिए शुरू हुई है स्पेशल ट्रेन।
दोस्तों नए साल में ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। भारतीय रेलवे ने पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल से प्रयागराज, मुंबई और पुणे को जोड़ने वाली 6 विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। इन ट्रेनों में 3 वन वे और 3 साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन शामिल होंगी। इसका सबसे बड़ा फायदा भोपाल, इटारसी, नर्मदापुरम और बीना के यात्रियों को मिलेगा। दोस्तों यह ट्रेनें 25 दिसंबर से ही शुरू हो गई हैं। यदि आप प्रयागराज मेले का भ्रमण करना चाहते हैं तो इन ट्रेनों का लाभ ले सकते हैं और यात्रा कर सकते हैं। गाइस, वन विभाग में निकली है भर्ती, पात्र उम्मीदवार करें ऑनलाइन आवेदन। दोस्तों MPPSC ने वन सेना भर्ती 2026 की घोषणा कर दी है। यह भर्ती सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। इस भर्ती के तहत सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल जैसे पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना जरूरी है। चाहे वह ग्रेजुएट आप विज्ञान में हो, इंजीनियरिंग में हो या फिर किसी टेक्नोलॉजी में हो, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री होनी अनिवार्य है। इसके अलावा उम्मीदवारों की आयु गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। असिस्टेंट वन संरक्षक के लिए उम्र सीमा 21 से 40 साल रखी गई है। वहीं वन क्षेत्रपाल के लिए उम्र सीमा 21 से 33 साल रखी गई है। वहीं SC, ST, OBC महिला उम्मीदवारों तथा भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट भी दी जाएगी। दोस्तों यदि आप योग्य हैं और इच्छा रखते हैं तो अपने नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 10 जनवरी से शुरू होंगे। गाइस, अतिथि शिक्षकों ने किया है धरना प्रदर्शन। अतिथि शिक्षक संघ ने अपनी लंबित मांगों के संबंध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। उन्होंने मांग की है कि हरियाणा की सरकार की तरह ही मध्य प्रदेश में स्थायी नीति लागू की जाए। हरियाणा में स्कूली शिक्षा के अतिथि शिक्षकों को 62 साल की आयु तक हटाया नहीं जाता है और साल में 2 बार वेतन बढ़ाया जाता है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए। अतिथि शिक्षकों ने कहा है कि सरकार नीति बनाकर अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करे। उन्होंने कहा है कि यदि 7 दिन में हम लोगों की समस्याएं सरकार द्वारा हल नहीं की गई तो प्रदेश स्तरीय आह्वान पर 31 जनवरी को भोपाल में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। गाइस, सोयाबीन किसानों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन का मॉडल रेट किया है जारी। मध्य प्रदेश शासन के कृषि विभाग द्वारा भावांतर योजना 2025 के अंतर्गत सोयाबीन विक्रेता किसानों के लिए ताजा मॉडल रेट जारी किया गया है। 5 जनवरी 2026 को सोयाबीन का मॉडल रेट 4,458 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं इस मॉडल रेट के आधार पर ही भावांतर राशि की गणना की जाएगी। मॉडल रेट और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 5,328 रुपये प्रति क्विंटल है, उसी के अंतर की राशि राज्य सरकार द्वारा खरीदी के हर 15 दिन के बाद किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीदी 15 जनवरी 2026 तक चलेगी। इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।